इनके छक्के छुड़ा दिए हमने। इधर नहीं जाएंगे लाहौर को, इंडिया को जाएंगे। ये आपने ये जो हाथ में हाकी पकड़ी हुई है, तो इससे क्या करेंगे? अगर इसके मारेंगे, साले के सिर में देंगे मोदी के। मोदी के सर पर एक जंग का भूत सवार हुआ है। हम बिल्कुल जीरो लाइन के करीब बैठे हुए हैं। हमने इसके 2 जहाज़ों को पलटी लगवाई है, जिसमें अभिनंदन को वाघा बॉर्डर से भेजा है। फौज के शाना बशाना पूरी कौम खड़ी होगी। हम आगे जाएंगे, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के बॉर्डर के करीब, पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसका एक सरहदी गांव मिनहाला कलां है। यहाँ पर मौजूद है। ये गांव जो वो बिल्कुल पाकिस्तान का यूँ समझ लें कि आखिरी गांव है और इसके साथ जो वो इंडिया का इलाका लगता है। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ इस मिनहाला गांव के जो नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये लोग मौजूद हैं। तो हम लोग ये जानने के लिए यहाँ पर इस गांव में आए हैं कि इस गांव के रहने वाले जिन लोगों ने 1965 की जंग भी देखी, 1971 की जंग भी देखी, और आज एक बार फिर जब एक ऐसा माहौल इंडिया की तरफ से बनाया जा रहा है, मोदी के तरफ से ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ शायद जंग करना चाहता है, तो आज ये लोग क्या सोचते हैं? अगर जंग होती है इंडिया के साथ, इंडिया कोई ऐसा इक़दाम करता है, तो ये लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम मेरे साथ जो भाई बैठे हैं इन्हीं से बात करते हैं। एक तो आप अपना नाम बताइएगा और दूसरा ये बताइएगा, इस वक्त हम देखते थे जब कुछ चंद साल पहले भी ऐसा माहौल क्रिएट हुआ था, तो ये देखते थे कि लोग बड़े परेशान हो जाते थे। ये कहा जाता था कि गांव छोड़ के जो है वो शहर की तरफ चले जाएंगे। आज ऐसी कोई हलचल यहाँ पे ऐसी इन इलाकों में नज़र नहीं आ रही, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शमशाद अली, गांव मिनहाला है और ये हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन के करीब बैठे हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस गांव के लोगों में इतना जज्बा है और जितने भी नौजवान हैं वो आज जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मोदी को मैं जो ऐलान करना चाहता हूँ, ए मोदी, तूने पाकिस्तान को क्या कच्ची दीवार समझ रखा है? करना तू जंग। ये तो तुम्हारे दिल में जो खाम ख्याली है इसको हम निकाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमकर बैठे हुए हैं और हम जंग के लिए तैयार हैं। हमारे जज्बा ईमानी बहुत मजबूत हैं। हम तो चाहते हैं कि आप जंग लड़ें, करें जंग हमसे, और हम इंशाल्लाह हमारे सीने आपके लिए तैयार हैं। हमारा बच्चा खून का कतरा बहा देगा, तुम्हारा ये दिल से खाम ख्याली को निकाल देगा। रही बात पाकिस्तानी आर्मी को, हमारी आर्मी ने यहाँ पर लोगों से किसी किस्म का कोई ऐलानात और कोई ऐसी बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने कामों में लगे हुए हैं और जंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मेरा नाम सकलैन अहमद है और मैं साबका नायब नाज़िम हूँ और इसी गाँव का रहने वाला हूँ, मिनहाला कलां का। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी अपनी आर्मी के साथ हैं और हमारा जो जज्बा ख़ुद अपने ज़ाती तौर पे, यानी इन जो अवाम है इधर की, मतलब बॉर्डर एरिया की, वो बहुत ज़्यादा मतलब है कि अपना जज्बा अंदर रखती है जंग करने के लिए। ये बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं ना, ये बड़े बहादुर होते हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। अब आप आए ना लाहौर से जी, आप ये अंदाज़ा कर लो किसी तरफ से कोई परेशानी, गन्ने की कटाई हो रही है, लोग पुरसकून है, सारा कुछ चल रहा है। और बॉर्डर या ज़ीरो लाइन पे, इधर ज़ीरो लाइन कोई 1.25 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगी। और मोदी अपने ना कानों के झप्पे खोले और मेरी ध्यान से ज़रा बात सुने, ठीक है? उससे बाद में कोई बात करेंगे। इसने हमारे मनसेरा बालाकोट 2 काग कौवे वो मारे थे सिर्फ, ठीक है? और तीसरे दिन हमने इसके 2 जहाज़ों को पलटी लगवाई है, जिसमें अभिनंदन को वाघा बॉर्डर से भेजा है चाय पिलाकर, ठीक है? ये वो चीज़ भूल गया है। इसकी गवर्नमेंट थी, इसके ही फौजी थे, इसका ही सारा निज़ाम था, ठीक है? जब इसने हमारा क्या उखाड़ लिया है, अब हमारा क्या उखाड़ लेगा ये? अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसा वक्त आ गया तो हम इधर नहीं जाएंगे, इंडिया की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह इनके साथ सीना बसीना लड़ेंगे। और जब ये पहले कारगिल की लड़ाई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने फौजियों के साथ इधर से ले जाके वो अपना सारा मटेरियल ले जाके हमने आगे ज़ीरो लाइन पे हमने अपने सरहदें बनाई, मोर्चे बनाए। और अभी हम इंशाल्लाह कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। और हम मुजाहिद हैं, अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान ईमान वाला एक और 100 काफिर वो उसके ऊपर भारी है। सन 1965 की जंग वो मैंने खुद देखी है। उस वक्त मेरे तकरीबन उम्र जो है 6-7 वर्ष की थी और रात के अंधेरे में इन बुज़ुर्गों ने हमला किया था। बहरहाल उस वक्त हम बच्चे थे, तो हमने फिर भी बड़ी बहादुरी से इन लोगों का मुकाबला किया उनको, और हमने 15-16 दिन बाद हम फिर वापस से अपने गांव में आ गए थे। 71 के हालात भी हमने देखे। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जो है, इसके अंदर कोई जज्बा नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा है और हमारे इस गांव में मतलब पढ़ा लिखा माशरा है, बड़े अच्छे तालीमी इदारे हैं।
और सारे का यही जज्बा, कोई बुज़दिली नहीं है कि हम यहाँ से चले जाएं या कोई खौफ है, किसी किस्म का नहीं है। कल हमारे एक अजीज़ का पिंडी से फ़ोन आया था, कैसे हालात बॉर्डर के, कैसे हालात हैं। मैंने कहा हम पूरा मन बैठे हैं, सुकून से सोते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सारे कारोबार बिजनेस हमारे चल रहे हैं। बाकी पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, ये हमारे जो 10-20 गाँव है ना, यही भाई इसके लिए काफ़ी है। हमारा एक बंदा इसके हज़ारों बंदों पर भारी है। पाकिस्तान हर फर्द बिला तफरीक व मज़हब हर आन हर घड़ी अपने मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। बाकी कुफार किसी खामख्याली में न रहें कि शायद हम इनको ख़त्म कर देंगे, बल्कि ये हो सकता है कि पूरा का पूरा भारत ख़त्म कर दिया जाए, यहाँ इस्लाम का झंडा लहराया जाए। मेरी इंडिया हुक्मरानों से मुखातब हूँ मैं उनसे, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग, पहले तो हम लोग सारे के सारे अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। हम पर जब जंग मुसल्लत न की जाए, बिलफर्ज अगर की गई तो फ़ौज के शाना बशाना पूरी कौम खड़ी होगी और मुल्क की हिफाजत के लिए जान के आखिरी कतरे तक पूरी की पूरी कौम लड़ने के लिए तैयार है। अपनी पहले फ़िज़ाइया का हाल पूछे कि उसका हाल क्या है। कोई जहाज़ ऐसे गिर रहा है, इसका कोई ऐसे गिर रहा है, कोई इसकी आबादी पर गिर रहा है। ठीक है, पहले अपनी फ़िज़ाइया को ठीक करे, फिर पाकिस्तान को मिटाने का ख्वाब देखे। जंग हमने कतर की देखी, कतर की देखी है, छीना, ये किला गलपन, इनके छक्के छुड़ा दिए हमने छक्के छुड़ा दिए के। अब क्या मोदी को ऐसे ही मार देंगे हम साले को डांगर से। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, इत्तर का जोड़ पत्थर से देंगे। ये आपने ये जो हाथ में हाकी पकड़ी हुई है, तो इससे क्या करेंगे? अगर इसके मारेंगे, साले के सिर में देंगे मोदी के, उनकी फौज को भी मारेंगे। ये मोदी बेचारा चाय बेचने वाला है, क्या जंग लड़ेगा? ये चाय बेचने वाला, पेंचर लगाने वाला साइकिल का, ये जंग नहीं लड़ सकते। बस हुकूमत तो बिठा दिया उनने बस। अभी अगर ऐसा मौका आता है तो क्या करेंगे आप? फिर वो वही होता तो आप वापस जाएंगे लाहौर की? नहीं, वापस नहीं, हम धोखे को जाएंगे। यहाँ धोखा निजी के हमारे साथ, नशेरा निजी के हमारे साथ, बुर्ज हमारे साथ है, अटारी हमारे साथ लगती है। इधर नहीं जाएंगे लाहौर को, इंडिया को जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आपने इस गांव के लोगों की बात सुनी। ये सिर्फ एक गांव के नहीं, बल्कि ये बॉर्डर के साथ कोई 85 के करीब जो है वो देहात हैं, और हर गांव जो है वहाँ के लोगों का यही जोश और जज्बा है। जो आपकी लड़ाइयाँ थी, सियासी तौर पर जो रंजिशें थी, वो भी लोगों ने ख़त्म करके इस वक्त पूरी कौम जो है वो एक जान है और अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है कि अगर इंडिया ने कोई हमाकत की तो उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा।